बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीकॉम के जनरल में आया हुआ है। क्वेश्चन ऑनर्स का हो या जनरल का मैटर नहीं करता। प्रैक्टिस के लिए ऑनर्स वाले जनरल का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्या पता उसमें कुछ नई चीज़ें मिल जाएं। और जनरल वाले ऑनर्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखेंगे तो एग्ज़ाम में भी उनको सुविधा मिलेगी। कोई नया आइटम आया, कोई नया ट्रांजेक्शन आया, कोई नया एडजस्टमेंट आया तो उसको वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पार्टनरशिप एक ऐसा एरिया है जो आपको बहुत जगह मिलता है देखने को। 11-12 के सिलेबस में भी पार्टनरशिप रखा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। बीकॉम के सिलेबस में पार्टनरशिप रखा जाता है। फाउंडेशन की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, CPT, CMA, CS फाउंडेशन, इन सब में भी पार्टनरशिप का एरिया होता है। तो ये एरिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अननोन नहीं होगा, इसलिए हम लोग जब इसके सम्स में जाएंगे तो ज़्यादातर बातें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन हम लोग पहले देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन किया है। इसके बाद फिर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। एक बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल है अतानु और रसूल का। रिजर्व है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में पुराने आइटम हैं। ये आइटम मेरे ख्याल से सभी लोगों के नॉलेज में होंगे। आगे की एडजस्टमेंट बता रहा है पहाड़ी इज़ to be admitted as a partner with effect from January 1st 2018 on the following terms। एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का। एडमिशन का सम्स है। सम्स में आपसे 4 चीज़ें जनरली पूछी जा सकती हैं एडमिशन के सम्स में। अकाउंटिंग एंट्रीज, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस शीट। तो 4 चीज़ें हम लोग इसके अंदर में देख सकते हैं। सम्स में जितनी चीज़ें पूछी जाएंगी हम लोग उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर ही अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या मेंशन किया है आगे। पहाड़ी विल ब्रिंग ₹15,000 एज कैपिटल एंड ₹12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया है 15,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल है 12,000 की। बी नंबर में लिखा है पहाड़ी विल इंटाइटल टू 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 1/6 प्रॉफिट मिलेगा इसको। ये वाला एडजस्टमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर सम्स में आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ा तो, या फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ा तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी 1/6 वाले की। इसके बाद लिखा है बिल्डिंग एंड फर्नीचर विल रिवैल्यूड एट 56,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। बिल्डिंग पहले ऊपर दिया था 50,000 का, अब हो गया 56 का, मतलब 6,000 से इंक्रीज़ हुआ। और फर्नीचर पहले दिया हुआ था 15,000 का ऊपर बैलेंस शीट में, अब हो गया है 12,000 का, मतलब फर्नीचर 3,000 से डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट डेटर एट 10%। डेटर के ऊपर आपको 10% प्रोविज़न क्रिएट करना है। डेटर बैलेंस शीट में दिया है 7,500, इसका 10% आप निकालोगे तो 750 का प्रोविज़न होगा। प्रोविज़न एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आगे मेंशन किया है द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स ₹2,300 इज टू बी पेड एट ₹2,000। 2,300 का एक क्रेडिटर था जिसको अब हमको पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 2,000। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एक क्रेडिटर या हमारा एक लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 2,300 देना था, अब 2,000 देना होगा, मतलब 300 से एक लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी। करना क्या होगा हमको, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज देनी है। जर्नल एंट्रीज देने के समय आप ध्यान रखिएगा, एंट्रीज सिर्फ रिवैल्यूएशन की ही नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जर्नल हम लोग देंगे तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो सारी एंट्रीज होगी ही, उसके साथ कोई पुराना लॉस है,
उसको एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिज़र्व है उसकी भी एंट्री होगी। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, इन सब की एंट्रीज भी हमको जर्नल में देनी पड़ती है। अगर आपसे जर्नल पूछेगा तो आपको रिवैल्यूएशन के साथ साथ ये सारी एंट्रीज दिमाग में रखनी होगी कि ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमको देने होंगे। इसके बाद लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको एडमिशन के बाद का एक नंबर 3 में बोला है बैलेंस शीट भी बनाना है। ये क्वेश्चन CU BCom जनरल 2008 में आया है। हम लोग देखते हैं कि इसके अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या क्या एंट्रीज मेंशन किया है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग फर्म लिख देते हैं जर्नल। फर्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है 2018 जनवरी 1 को, कैश अकाउंट डेबिट टू पहाड़ीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो लेकर आया है फर्स्ट एंट्री दिया हुआ था 15,000 का। ठीक है, नरेशन आप लोग देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि जो चीज़ें सम्स में दी रहती है जनरली उसी को हम लोग नरेशन में मेंशन कर देते हैं। जैसे लिख दिया बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पहाड़ी। सेकेंड नंबर एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू अतानुस कैपिटल अकाउंट टू रसूल कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय पहाड़ी ऑन एडमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अतानु एंड रसूल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है समझ लेंगे। हो सकता है ये एंट्रीज आपको दूसरे जगह कहीं दूसरे फॉर्म में मिले, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, मैं पूरी बात बता देता हूँ। अगर आप सुनेंगे आपको चीज़ें क्लियर मिलेंगी। दरअसल प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया जाता है नए पार्टनर के द्वारा 12,000 एडजस्टमेंट ए में दिया है, इसके लिए कहीं कहीं पर 2 एंट्री पास होती है। एक एंट्री प्रीमियम मनी लाने की, जैसे हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री होती है फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में आपका अतानु है और रसूल है। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर कहीं आपको 2 एंट्री दिखे तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एंट्री हो गई लाने की, प्रीमियम मनी ला रहा है, और दूसरी एंट्री हो गई प्रीमियम मनी को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, एक कंबाइंड एंट्री किया गया है। कंबाइंड मतलब जो पैसा लाया वो ओल्ड पार्टनर में बांट दिया गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कंबाइंड एंट्री जो बनाई गई है वो डायरेक्ट लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 12,000 का प्रीमियम आया और टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में अतानुस कैपिटल और टू रसूल कैपिटल, इन दोनों में बांट दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब देखिए नोट 2 में ये बताएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया। वैसे हम आपको एक बात बता दें शॉर्ट में, पुराने स्टूडेंट्स हमारे जानते हैं, बार बार ये चीज़ रिपीट होती है, जो रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं उनको पता होगी कि पार्टनरशिप के केस में हमने बताया है कि अगर न्यू पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर के रेशियो में कोई भी छेड़छाड़ ना हो, उनका ओल्ड रेशियो चेंज ना हो, तो जो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, ये ओल्ड रेशियो आपका 3:2 दिया है, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको वर्किंग में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। हम लोग देख लेते हैं एक बार वर्किंग में क्या मेंशन किया इससे रिलेटेड। यहाँ आपको दिखाई देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एज द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिड नॉट चेंज, मतलब जो पुराना रेशियो था वो उनका चेंज नहीं हुआ है। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो एंड दैट इज 3:2। अब प्रीमियम मनी जो लेकर आया 12,000 वो दोनों में बांट दिया गया। 12,000 इंटू 3/5, 3 और 2 को जोड़कर 5 आया है, तो 12,000 इंटू 3/5 7,200 अतानु को चला गया, और 12,000 का 2/5 मतलब 4,800 चला जाएगा रसूल के पास में। आगे देखें हम लोग क्या एंट्रीज किया है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, जानते हैं आप लोग, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और लाइबिलिटीज़ अगर घट जाए तो भी वो डेबिट किया जाता है। तो इस बेस पर रिवैल्यूएशन की एंट्री बनी है। देखिएगा बिल्डिंग बढ़ा था 6,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया गया 6,000। लाइबिलिटीज़ घटा था क्रेडिटर्स, तो वो डेबिट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया 3,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,300। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बता दें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा करता है कि हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग एंट्री करता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे
यहाँ पर भी इसने दो को मिलाकर एक कंबाइन बना दी। लेकिन आप चाहें तो बिल्डिंग वाली एंट्री अलग कर सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिटर्स वाली एंट्री अलग कर सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट में देखिएगा फिर वो मिलाकर एंट्री किया है। जैसे फर्नीचर डिक्रीज हो गया था तो एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी एक बढ़ा था प्रोविज़न, लाइबिलिटी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो जितने क्रेडिट वाली चीज़ें थी उसको लेकर फिर कंबाइन एंट्री बनाई है इसने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर आपका 3000 से घटा था, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, डेटर के ऊपर निकला था 7500 का 10% 750, और ये दोनों जोड़कर 3750 दिखा दिया रिवैल्यूएशन में। यहाँ भी आप चाहें तो दो अलग अलग एंट्री बना सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एक बार कर दिए, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट अकाउंट दूसरी बार कर दिए। ठीक है, ये सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद एक एंट्री ऐसी होगी जो आपको अपने मन में करनी पड़ेगी, अपने मन से करनी पड़ेगी, वो सम्स में मेंशन नहीं करेगा। किस चीज़ की एंट्री? वो एंट्री होगी कि रिवैल्यूएशन होने पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ने या घटने पर आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है रिवैल्यूएशन का तो वो इंडिकेट करता है प्रॉफिट। आप देखिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 6300 है, तो 6300 क्रेडिट से आप रिवैल्यूएशन का डेबिट जब माइनस करोगे 3750 तो आपको बैलेंस मिलेगा 2550 का, और क्रेडिट में ज़्यादा था रिवैल्यूएशन का तो ये इंडिकेट करेगा कि ये आपका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट की एंट्री पास की गई है। दरअसल जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन में वो ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में, तो इसलिए इसकी एंट्री पास की गई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2550, ये माइनस करके आया था 6000 जो क्रेडिट का था उसमें माइनस हुआ था डेबिट वाला 3750, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू ओल्ड पार्टनर में ये बढ़ जाता है प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर है अतानुस कैपिटल अकाउंट, तो 2550 का 3/5 चला गया 1530 अतानु में, एंड टू रसूल कैपिटल अकाउंट 2550 का 2/5 चला गया 1020 रसूल में। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में ट्रांसफ़र होता है? ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गई प्रॉफिट की एंट्री। अभी रिजर्व भी था सम्स में, और रिजर्व को भी पार्टनर में बांटा जाता है तो उसकी एंट्री भी आपको दिखानी पड़ेगी, और वो एंट्री लास्ट में एक मेंशन किया रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अतानुस कैपिटल अकाउंट टू रसूल कैपिटल अकाउंट। 29800 का रिजर्व था, इसको 3/5 और 2/5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में, और नरेशन देंगे बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी एंट्रीज। इसके बाद मेंशन किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, जानते हैं आप। और अगर कुछ पार्टनर्स कैपिटल से रिड्यूस किया गया या उनसे काटा गया तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं डेबिट साइड में। यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में देख लेते हैं कि इनको क्या क्या मिलेगा, इनके अकाउंट में क्या क्या बैलेंसेस हैं। तो सबसे पहले बाई बैलेंस BF लिख देते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। ये बैलेंस शीट में आपका दिया रहता है, सम्स में दिया हुआ था 40,000 और 20,000 का। फिर हम लोग लिखें बाई कैश अकाउंट। ये जो नया पार्टनर आया था वो 15,000 का कैश लाया था, तो हम लोग वहाँ पर दिखा दिए बाई कैश अकाउंट बोलकर 15,000। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम मनी जो लेकर आया था वो भी ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, बाई कैश अकाउंट करके भी दिखा दिए। कितने का आ गया हमारे पास? ये आया था 7,200 और 4,800 का। ये प्रीमियम मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर में। इसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो बाय रिजर्व बोलकर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया ओल्ड पार्टनर में, और जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आई थी वो भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर भी दिखा सकते हैं। तो ये जितने चीज़ें
पार्टनर्स को दी जाती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में शो कर दी जाती हैं। डेबिट में कोई आइटम नहीं था। जनरली डेबिट में ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, वो सम्स में था नहीं। तो टोटल क्रेडिट का ऐड करके जो बैलेंस आया वही हम लोग क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में लिख देते हैं टू बैलेंस CF बोलकर। और यहाँ पर किया नहीं था, बट एक फॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको एक कैपिटल अकाउंट में या लेजर अकाउंट में करनी पड़ती है कि जो भी चीज़ें यहाँ टू बैलेंस CF करके दिखाते हैं वो फिर टोटल के नीचे बाई बैलेंस BF बोलकर हम लोगों को ट्रांसफ़र करके दिखाना पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि जब अकाउंट बनाएंगे अपने कॉपी में तो इसको बाई बैलेंस BF करके भी दिखा देंगे। ये जो नया कैपिटल का बैलेंस आता है वही हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसलिए कभी कभी ये बात ध्यान रखिएगा कि सम्स में अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं भी बोलेगा तो भी आप एक कैपिटल अकाउंट बनाइएगा अगर वो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है तो, क्योंकि बैलेंस शीट में ये नया वाला बैलेंस ही जो आता है वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हो इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एज ऑन 1 जनवरी 2018। ये कैपिटल आप देखिएगा लायबिलिटी साइड में जो दिखाया गया है, ये कैपिटल ये कैपिटल आपका यही नया वाला बैलेंस दिखाया गया है 66,610, 37,740 और 15,000 का। क्रेडिटर्स 300 रुपया से रिड्यूस हुआ था, इसलिए क्या किया, ये डायरेक्ट क्रेडिटर्स 6,200 लिखकर माइनस कर दिया है 300 का। और बिल्स पेएबल में कोई चेंजेस नहीं था तो बिल्स पेएबल एज यूजुअल दिखा दिया है कितने का, 4,000 का। ठीक है। एसेट साइड में हम लोग देखें, बिल्डिंग चेंज हो गया था, नया वैल्यू हो गया 56,000, तो नया वैल्यू ये डायरेक्ट दिखा दिया है 56,000 का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले लिख देते हैं बिल्डिंग इनर कॉलम में 50,000 और फिर उसमें लिखते हैं ऐड इंक्रीजमेंट 6,000 और टोटल करके बाहर दिखा देते हैं 56,000। फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ है तो डायरेक्ट ये दिखा दिया 12,000 का। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था तो सम्स में जितना दिया हुआ था वही स्टॉक दिखा दिए 20,000 की। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं था तो बिल्स रिसीवेबल भी एज यूजुअल दिखा दिया कितने का, 5,000 का, जितना सम्स में दिया हुआ था। डेटर्स में प्रोविज़न क्रिएट हुआ था तो डेटर्स पहले दिखाया गया 7,500, उसके बाद लेस उसमें किए हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट 750 का, माइनस करके बाहर दिखा दिए 6,750। और कैश इन हैंड सम्स में दिया था 2,500, उसमें ऐड किया है 15,000। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये नया पार्टनर लेकर आया था 15,000 का, और प्रीमियम मनी भी नया पार्टनर लेकर आया था 12,000 का, वो 12,000 ऐड किया प्रीमियम का और टोटल दिखाया 29,500। इसके बाद बैलेंस शीट की टोटल की गई है। आप लोग प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कैश इन हैंड इनर कॉलम में लिखें 2,500, फिर उसके नीचे अलग से लिखें ऐड कैपिटल ब्रॉट इन 15,000, फिर लिखें ऐड प्रीमियम मनी ब्रॉट इन 12,000 और फिर ऐड करके बाहर फिगर दिखाएं 29,500 का। इसके बाद हम लोग टोटल किए तो टोटल ये दोनों साइड मैच होना चाहिए, 129,250 और इधर भी 129,250 मैच कर गया बैलेंस शीट। तो ज़्यादातर चीज़ें सही समझ में आती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।